नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। अर्जुन ने जब सुना कि भाई मोह से पार पाना है, बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करना है, तो उनके मन में एक सवाल आया, बहुत स्वाभाविक सा सवाल। हाँ, बिल्कुल एक जिज्ञासु का प्रश्न है ये। और यही सवाल है हमारे आज के विश्लेषण का आधार। गीता अध्याय 2 श्लोक 54। जी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे केशव, वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है, समाधि में स्थित है, मतलब जो आत्मज्ञान में स्थित है, स्थित प्रज्ञा। हाँ, स्थित प्रज्ञा, उसकी परिभाषा क्या है, क्या लक्षण है उसके, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, मतलब उसका पूरा व्यवहार, उसका रहन सहन कैसा होता है। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है ये। अर्जुन असल में उस व्यक्ति के बाहरी और भीतरी दोनों तरह के लक्षणों को समझना चाह रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है। अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं अगले कुछ श्लोकों में। तो श्लोक 55 से शुरू करते हैं। जी। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। यानी श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई इंसान न मन में उठने वाली सभी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, सारी इच्छाएं। हाँ, पर यहाँ जोर मनोगतान पर है, मतलब वो इच्छाएं जो सिर्फ मन की उपज हैं। अच्छा। और वो बाहर संतुष्टि नहीं ढूंढता, बल्कि आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मनोगतान कामान, मन में स्थित कामनाएं, ये शब्द जरूरी लग रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जीवन में कोई एम्बिशन, कोई इच्छा ही ना हो, और ये आत्मा में संतुष्ट होना कैसा अनुभव होता होगा ये? अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ उन कामनाओं की बात है जिनका हमारे असली स्वरूप यानी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये वो इच्छाएं जो बाहरी चीजों, परिस्थितियों पर टिकी होती हैं। मुझे ये मिल जाए, वो हो जाए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख के लिए इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी संतुष्टि का सोर्स वो अंदर है, उसका अपना आत्मस्वरूप। ओके। ये एक कंप्लीटनेस की फीलिंग है जो अंदर से आती है। समझ गई। तो पहला लक्षण हुआ मन की जो फालतू इच्छाएं हैं उनसे मुक्ति और एक आंतरिक संतोष, है ना? बिल्कुल, आत्मसंतोष। ठीक है। इसके बाद श्लोक 56 में क्या कहा गया? श्लोक 56 बात करता है इमोशनल इक्वानिमिटी की, मतलब भावनात्मक स्थिरता की। अच्छा। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेष्व विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जब दुख आते हैं तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, और जब सुख मिलते हैं तो उनमें पूरी तरह निस्पृह है, मतलब लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं। और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। सुख दुख, पसंद नापसंद, डर, गुस्सा, ये तो बड़ी ह्यूमन सी भावनाएं हैं। इनसे पूरी तरह मुक्त होना, ये तो बड़ा सुपर ह्यूमन जैसा लगता है। क्या मतलब है कि वो कुछ फील ही नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं कि वो फील नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन वो इन भावनाओं के बहाव में बहता नहीं है। अच्छा। दुख उसे एकदम से तोड़ नहीं देता, विचलित नहीं कर पाता। सुख उसे पकड़ नहीं लेता, मतलब वो सुख में आसक्त नहीं हो जाता। राग यानी अटैचमेंट, भय यानी डर, और क्रोध, ये चीजें उस पर हावी नहीं हो पाती। ये एक तरह से भावनाओं पर मास्टरी है, उनकी एब्सेंस नहीं। मास्टरी, ओके। हाँ, आज की भाषा में कहें तो बहुत हाई इमोशनल इंटेलिजेंस या रेजिलियंस कह सकते हैं इसको। समझ गई, मतलब भावनाओं का मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं रहना। बिल्कुल। अच्छा, अब श्लोक 57, ये शायद बाहरी दुनिया से जुड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों को वो कैसे देखता है, उसका नजरिया क्या है। ओके। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो पुरुष सब जगह स्नेह रहित है, या स्नेह रहित का मतलब अत्यधिक मोह या चिपकाव से रहित है। अनभिस्नेह, ओके। हाँ, और फिर वो शुभ यानी अच्छा या अशुभ यानी बुला, कुछ भी प्राप्त होने पर न तो बहुत खुश होता है, न ही द्वेष करता है, नफरत करता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनभिस्नेह, मतलब किसी चीज से या इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रखना, पर अच्छा मिलने पर खुश ना होना और बुरा होने पर दुखी ना होना। क्या ये थोड़ा इंडिफरेंट या बोरिंग नहीं लगता? ये इनडिफरेंस नहीं है, ये डिटैचमेंट है।
अनासक्ति। अच्छा, फर्क है। हाँ, फर्क है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जीवन में जो हो रहा है उसे एक साक्षी की तरह देखता है। साक्षी भाव। जी, वो अच्छे का स्वागत अहंकार से नहीं करता कि देखो मैंने क्या कर दिया, और बुरे से नफरत या द्वेष नहीं पालता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो समझता है कि ये सब बाहरी चीजें हैं, बदलती रहती हैं। उसका जो असली स्वरूप है, आत्मा, वो इन सबसे परे है, अप्रभावित है। ठीक है, बाहरी परिस्थितियों से अनासक्ति, लेकिन हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जो हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं, उनका क्या? यहीं पर शायद वो कछुए वाला उदाहरण फिट होता है। बिल्कुल सही। श्लोक 58 इसी की बात करता है। इंद्रिय संयम, सेंस कंट्रोल। हाँ, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशः इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58। मतलब जैसे कछुआ कोई खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंग अंदर समेट लेता है। हाँ, अपनी शेल में। बिल्कुल वैसे ही जब ये स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से, मतलब जिन चीजों की तरफ वो भागती हैं, उनसे सब तरह से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। ये तो समझ आता है। जैसे कछुआ खुद को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही मन को भटकाने वाली चीजों से अपनी इंद्रियों को खींच लेना। लेकिन क्या सिर्फ इंद्रियों को बाहर से रोक लेना काफी है? कई बार होता है ना, हम बाहर से तो शायद कुछ न कर रहे हों, पर मन में वही चीज घूमती रहती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही बात श्लोक 59 बहुत खूबसूरती से बताता है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति इंद्रियों से विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई उपवास कर रहा है या परहेज कर रहा है, तो विषय तो उससे दूर हो जाते हैं। मतलब वो उन चीजों के संपर्क में नहीं आ रहा। हाँ, बाहरी तौर पर। हाँ, बाहरी तौर पर। लेकिन उनमें रहने वाली जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जिसे यहाँ रस कहा गया है, हाँ, वो खत्म नहीं होती। अच्छा, ये रस तो ये वो गहरा लगाव या स्वाद है उस चीज का। बिल्कुल, वो जो मजा है, वो जो खिंचाव है, वो सिर्फ बाहरी रोक टोक से नहीं जाता। लेकिन इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का तो वो रस भी, वो आसक्ति भी परम दृष्ट्वा, यानी परम तत्व का, परमात्मा का, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ विल पावर से दबाना नहीं है, ये तो ज्ञान से, अपने असली स्वरूप को जानने से, परम दृष्टवा, वो अंदरूनी लगाव ही खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली संयम जो है वो सिर्फ बाहरी दमन नहीं है, वो अंदरूनी समझ और ज्ञान से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और अगर ये रस, ये आसक्ति बनी रहे तो क्या खतरा है? ये श्लोक 60 बताता है। एक तरह की चेतावनी है ये। चेतावनी, ओके। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपुष्टितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। 60। ओह, मतलब हे अर्जुन, अगर आसक्ति का नाश नहीं हुआ है, वो रस बाकी है, तो ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी प्रमथन स्वभाव वाली हैं, मतलब मन को मत डालने वाली, कि ये कोशिश करने वाले, यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती हर लेती हैं, खींच लेती हैं। बाप रे! मतलब अगर वो अंदर का अटैचमेंट बाकी है तो कितना भी होशियार इंसान हो, कितनी भी कोशिश कर रहा हो, ये पावरफुल इंद्रियां उसके मन को भटका सकती हैं। बिल्कुल। ये तो फिर मतलब लगातार जागरूक रहने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि आत्मज्ञान या स्थिति प्रज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार पा लिया और बस हो गया। ये एक सतत कॉन्शियस स्टेट है, एक निरंतर जागरूकता है, और ये इंद्रियों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट ना करने की सलाह भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थित प्रज्ञ होना कोई पैसिव या डल स्टेट नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत एक्टिव, बहुत अवेयर, बैलेंस्ड और अंदर से संतुष्ट अवस्था है। हाँ, बिल्कुल। कामनाओं से मुक्ति, भावनाओं पर कंट्रोल, बाहरी परिस्थितियों में समता, इंद्रियों का संयम, और सबसे जरूरी वो गहरी अनासक्ति जो आत्मज्ञान से आती है। एकदम सही कहा। ये असल में बाहरी दुनिया या मन के जो उतार चढ़ाव हैं, उन पर डिपेंडेंसी से आजादी है। और आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हम शांति और खुशी अक्सर बाहर ही ढूंढते रहते हैं, ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि असली स्थिरता, असली आनंद का स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ।
हमारी अपनी समझ में, हमारे नजरिए में और हमारे आत्मज्ञान में। तो हमने आज स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को समझा। कामना रहित, सुख दुख में समभाव, राग भय क्रोध से ऊपर उठावा, अनासक्त, इंद्रियों पर जिसका संयम है और जिसकी आसक्ति भी आत्म अनुभव से नष्ट हो गई है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद शायद एक सवाल हम सब सोच सकते हैं हाँ, कि इन लक्षणों को जानकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी ज्यादा स्थिरता और आंतरिक शांति लाने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं, कोई भी एक कदम। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस गहरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जी। और ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषण के लिए हमें लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।